Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. देखो एग्जाम का क्वेश्चन क्या था, जितने स्टेप हमने यहां पे डिफाइन किए हैं वो सारे स्टेप एज इट इज वहां पे पूछे गए। जो कैलकुलस की स्टेप हैं, जितने भी हमने कैलकुलेट किए हैं स्टेप बाय स्टेप, वो एक एक ऑप्शन लिख दिया गया। जैसे एग्जाम्पल और नेट। Consider the functional I equal to इंटीग्रेशन 1/2 से x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx, subject to condition P1 1/2, 1/4, P1 1/2, 1/4 and P2 x2, y2. Moving along the straight line y equal to x minus 5 and C1 and C2 are arbitrary constant. Then first option, the general solution of Euler equation is 2C1 plus 4C2 equal to 1. Second option, the relation C1 x2 plus C2 equal to x2 minus 5 is true. Third option, the extremal is y equal to minus x plus 3/4, or fourth option, the transversality condition hold, that is under root 1 minus 1 plus C1 square plus 1 minus C1 upon under root 1 plus C1 square equal to 0. ठीक है, यहां से 1 minus C1 square equal to 0. ये नेट का क्वेश्चन था। मैंने क्या बोला, अगर ये फंक्शनल, जब मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, जब पहले क्वेश्चन को रीड करो, हमें कंसीडर द फंक्शनल I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 से x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू क्या गिवन है dx, सब्जेक्ट टू कंडीशन P1 1/2, 1/4 and P2 x2, y2 moving along the straight line y equal to x minus 5 and C1 and C2 are arbitrary constant. C1 और C2 कैसे constant है? Arbitrary constant. Then the general solution of Euler equation is 2C1 plus 4C2 equal to क्या मिलेगा 1.
ठीक है। जनरल सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ आयलर इक्वेशन इज मिलेगा 2c1 + 4c2 = 1। द रिलेशन c1x1 + c2 = x2 - 5 इज ट्रू, ठीक है। थर्ड, एक्सट्रीमल कर्व इज y = x - x + 3/4 और ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन इज होल्ड, ठीक है। आगे बढ़, अब देखो समझाता हूं। मैंने बताया ये चीज तो समझ आई। एक पॉइंट फिक्स है 1/2, 1/4, एक पॉइंट फिक्स है और x2, y2 मूव कर रहा किस लाइन के अलाउ, y = x - 5। हमने जो लाइन ली थी वो लाइन ली थी y = 1 - 4x। समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से ये फंक्शनल गिवन नहीं था, हमने लेट किया, ये फंक्शनल ऑलरेडी गिवन है, पता है इसका एक्सट्रीमल कर्व ये मिलता है, तो हम एक्सट्रीमल कर्व लिख सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन फंक्शनल है तो एक्सट्रीमल कर्व y = c1x, पहले क्वेश्चन डिफाइन कर देता हूं। हमारे पास ये कर्व है y = x और x - 5 और एक पॉइंट है p = 1/2, 1/4। तो यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं ऐसे, p 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, ठीक है। हमें जो फंक्शनल गिवन है वो फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई है। इंटीग्रेशन 1/2 से x2 √1 + y' इंटू क्या गिवन है dx। 1/2 से इंटीग्रेशन 1/2 से x2 √1 + y' इंटू क्या गिवन है dx। और ये पॉइंट इसमें मान लेता हूं x2, y, एक पॉइंट फिक्स कर लेता हूं। उस फंक्शनल का हमें एक्सट्रीमल कर्व मिलेगा, एक्सट्रीमल कर्व y = c1, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 और c2, तो c1x और प्लस क्या मिलेगा c2। जो ये पॉइंट है एक्सट्रीमल का, अभी बताया था ना, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्सट्रीमल कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 1/4 = 1/2 c1 + c2। तो यहां से अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो यहां से आएगा 1 = 2 c1 + 4 c2, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। अब मैंने आगे क्या बताया कि ये पॉइंट एक्सट्रीमल जो गिवन कर्व है उसे और जो एक्सट्रीमल कर्व है उसे दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो यहां से जो ये कर्व है, ये जो कर्व है y = x - 5, इसको दैट इज 5x = x - 5, ये पॉइंट इस कर्व को और एक्सट्रीमल कर्व जो ये कर्व है एक्सट्रीमल कर्व दोनों को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो मैंने यहां पे पुट किया एक्सट्रीमल कर्व में भी और गिवन कर्व में भी, एक्सट्रीमल कर्व और गिवन कर्व दोनों में पुट किया ये पॉइंट। तो ये तो यहां पे आ गया और एक्सट्रीमल कर्व क्या आएगा जब मैं इसको जब मैं इस पॉइंट को एक्सट्रीमल कर्व में पुट करूंगा तो y2 = c1x2 + c2 एंड y2 = x2 - 5, यानी कि y2 की वैल्यू ये भी है, y2 की वैल्यू ये भी है, तो इंप्लाइज यहां से आएगा c1x2 + c2 = x2 - 5, दैट इज सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड, एक्सट्रीमल कर्व, यानी कि वो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं c1 की, यानी कि हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां से पहुंचने के बाद मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो कर्व है ये कर्व और एक्सट्रीमल कर्व की जो स्लोप है वो आपस में क्या होगी परपेंडिकुलर। तो यहां से y' × y' = क्या मिलेगा -1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं इस कर्व का तो y = क्या मिलेगा c1, इसका डेरिवेटिव y c1 और 5' इज 1, तो 1 × c1 = -1, c1 इज -1। अगर मैं c1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं c1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी c2 की। तो पुट इन इक्वेशन दिस,
तो यहां से क्या आया 1/4 इक्वल टू 1/2 इंटू -1 और प्लस क्या आएगा C2, प्लस क्या आएगा C2। तो यहां से C2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू, यहां से कितना आएगा 1 इसको ऐड करूंगा तो 2 + 1 इक्वल टू 3/4। तो यानी कि यहां से C2 और C1 मिल गया, तो इसका एक्सट्रीमल कर्व y of x इक्वल टू C1 इज -x -1 और C2 इज 3/4। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। यहां तक समझ आए? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. 4 LCM और यहां पे आएगा 1 + 2 3/4। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। अगर थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया तो यहां से आगे बढ़ता हूं। लास्ट ऑप्शन में पूछा गया ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन होल्ड। देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहे होते तो हम ये आखिर सॉल्व कर देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहां पर ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन होल्ड में कि हमें वो चेक करना ही पड़ेगा कि ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन की जो मेन कंडीशन थी, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन था f + y डैश माइनस y डैश इनटू f y डैश at point x2, y2 equal to 0, at point x2, y2 equal to 0, where f is √1 + y dash square put। तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी √1 + y dash square प्लस और phi dash इज गिवन कर्व, phi dash की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस y dash और f y dash इंटू x2, y2 इक्वल टू क्या मिलेगा 0, x2, y2 इक्वल टू 0। अब y dash जो एक्सिमल कर्व है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं y dash तो y dash इज c1 पुट c1, तो सॉरी इसका f ऑफ y dash की वैल्यू पुट नहीं करी यहां से, तो इसकी भी वैल्यू पुट कर देता हूं। f ऑफ y dash की वैल्यू आएगी y dash अपॉन √1 + y dash स्क्वायर एट पॉइंट x2, y2 इक्वल टू 0, एट पॉइंट x2, y2 इक्वल टू 0। अगर मैं एक्सिमल कर्व से y dash की वैल्यू पुट करूं तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी √1 + c1 स्क्वायर प्लस और यहां से आएगा 1 माइनस c1 और c1 अपॉन √1 + c1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 0। शायद यही पूछिए 1 + c1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस c1 अपॉन √1 + c1 होल स्क्वायर। ये चीज समझ आई? तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो 1 बाई 1 कि जैसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सेम क्वेश्चन ये गिवन है। देखो इजी तो है, लेकिन इजी तभी है जब स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस find the shortest distance y equal to x square and y equal to x square and x minus y equal to 3, x minus y equal to 3। ठीक है, x minus y equal to 3। देखो हमारे पास फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x माइनस वाई इक्वल टू क्या गिवन है 3 गिवन है। ठीक, तो हमें दोनों कर्व के बीच में क्या फाइंड आउट करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलग मूव कर रहा है और एक पॉइंट x माइनस वाई इक्वल टू 3 के अलग मूव कर रहा है। एक पॉइंट जो मूव कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक पॉइंट किसके अलग मूव कर रहा है वो x माइनस वाई इक्वल टू 3 के अलग। अब डिस्कस करते हैं यहां से
देखो सॉरी, y इक्वल टू एक्स माइनस 3, y इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब मैं किसी भी पॉइंट पे किसी भी कर्व को लेट कर सकता हूं। यहां पर मैंने लेट किया x1 y1, सॉरी चलो यहां पे चेंज कर लेता हूं। यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लेता हूं x1 y1 और इस पॉइंट पे कर्व को लेट कर लेता हूं x2 y2। ठीक है, अब ये पॉइंट इस कर्व के अलग मूव कर रहा, ये पॉइंट इस कर्व के अलग मूव कर रहा है। ठीक है, फिर से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जो भी फंक्शनल है उसके अकॉर्डिंग। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में फंक्शनल नहीं गिवन है तो फिर से वही लेट करोगे जो हमने पहले लेट किया था, आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू क्या आएगा dx। तो यहां से जो एक्सट्रीमल कर्व है वो एक्सट्रीमल कर्व क्या बनेगा, एक्सट्रीमल कर्व y इक्वल टू ax और प्लस क्या आएगा b, y इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, एक्सट्रीमल कर्व बना y इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अगर एक्सट्रीमल कर्व बना y इक्वल टू ax प्लस b, अब ये कर्व है जो ये कर्व है एक्सट्रीमल कर्व, एक्सट्रीमल कर्व। ठीक है, किसी भी कर्व को phi-x मान लो और किसी भी कर्व को hx मान लो। मैं इस कर्व को phi-x मान लेता हूं x माइनस 3 को, और इस कर्व को hx मान लेता हूं hx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस ध्यान रखना है कौन सा पॉइंट किस कर्व पे गिवन है। ठीक है, जो एक्सट्रीमल कर्व है, एक्सट्रीमल कर्व को दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे ना। एक्सट्रीमल कर्व इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और एक्सट्रीमल कर्व इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। ठीक है, तो एक्सट्रीमल कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो पहली इक्वेशन आएगी y1 इक्वल टू a x1 प्लस b, y1 इक्वल टू a x1 प्लस b। यहां तक समझ आए। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो y2 इक्वल टू एंड y2 इक्वल टू a x2 प्लस b। दो इक्वेशन आई, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन यहां पे अलग अलग लिख देता हूं चलो, और y2 इक्वल टू a x2 प्लस b सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अभी एक्सट्रीमल कर्व का रोल खत्म हो गया कि एक्सट्रीमल कर्व उस कर्व को उस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा और इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से मिला, यहां से आएगा y1 इक्वल टू x1 माइनस 3 और एंड y2 इक्वल टू आएगा x2 स्क्वायर, y2 इक्वल टू आएगा x2 स्क्वायर। y1 की वैल्यू ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, y2 की वैल्यू दिस और y2 की वैल्यू दिस। तो इंप्लाइज यहां से आया a x1 प्लस b इक्वल टू x1 माइनस 3 थर्ड इक्वेशन, और यहां से a x2 प्लस b इक्वल टू x2 स्क्वायर नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक समझ आए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से जो नेक्स्ट इक्वेशन थी, मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों पॉइंट मूव करेंगे
तो हमारे पास दो ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन आएंगी। फर्स्ट कंडीशन आएगी फाई डैश इंटू वाई डैश इक्वल टू -1 एट पॉइंट इज x1, y1 and h dash into y dash at point x2, y2 इक्वल टू -1 इक्वल टू क्या आएगा -1। तो फाई डैश इंटू वाई डैश इक्वल टू -1 और h डैश इंटू वाई डैश इक्वल टू -1। तो फाई डैश इज 1, फाई डैश का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव इज a, y dash is a equal at point -1 is -1 implies a equal to -1। अब यहां से देखते हैं h dash into y dash, h dash का डेरिवेटिव 2x, और y dash is a at point यानी कि x2 equal to -1, a is -1, put in this, तो यहां से a is -1 तो -2x2 equal to -1 implies x2 equal to 1/2, implies a equal to -1 -1 और x2 equal to 1/2। ठीक है, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। हमें a की वैल्यू मिली और x2 की वैल्यू मिली, a की वैल्यू मिली और x2 की वैल्यू मिली, तो इस इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूं, इन ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं, इक्वेशन 4 में, तो a x2 प्लस b इक्वल टू x2 स्क्वायर इंप्लाइज a इज -1 और x2 इज 1/2, तो -1 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू x2 इज 1/4 इंप्लाइज b इक्वल टू 1/4 और 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/4, यानी कि b इज implies b equal to 3/4, b is 3/4। तो हमें a भी मिल गया, x2 भी मिल गया और b भी मिल गया। अगर मैं ये वैल्यूज इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, जो थर्ड इक्वेशन है, तो a is -1 इंटू x1 प्लस b is 3/4 इक्वल टू x1 -3, तो implies x1 और दिस 2x1 इक्वल टू 3/4 प्लस 3, तो ये आ गया 15 इंप्लाइज 2x1 इक्वल टू, या डायरेक्ट लिख देता हूं, x1 इक्वल टू 15/4 यानी कि 15/8। हमें x1 भी मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सट्रीमल यानी कि मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो इंट आई y ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 इज 15/8 और x2 इज 1/2 अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर इंटू क्या आएगा dx। इंटीग्रेशन 15/8 से 1/2 अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर इंटू dx। y dash is a, that is इंटीग्रेशन 15/8 से 15/8 टू 1/2 और अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर, तो y डैश इज a स्क्वायर इंटू dx, और that is a is
-1, -1 स्क्वायर इक्वल टू √2। तो यहां से क्या आया -15/8 अपॉन 1/2 और √2 इंटू क्या आया dx। तो इसकी वैल्यू √2 इंटू इंटीग्रेशन 1/2 से 15/8 इंटू dx इक्वल टू, तो √2 इंटू ब्रैकेट 1/2 माइनस 15/8, 15/8। तो 8 और 30, 8 और 30, तो यहां से आया 30 माइनस 8 यानी कि √2 इंटू 23 सॉरी ये आएगा 4 √2। तो यहां आएगा 4 माइनस 15 अपॉन 8 15 माइनस 8 11। तो इसकी वैल्यू आई √2 माइनस 11/8 यानी कि इसकी वैल्यू आई -11 अपॉन 2 √2। लेकिन डिस्टेंस का भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो हम यहां से क्या अप्लाई कर देते हैं, इसका मॉड। अगर मैं मॉड अप्लाई कर दूं तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल टू 11/2 √2। तो डिस्टेंस इज 11/4 √2। 11/4 √2 समझ आया नहीं है? दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस ये इक्वेशन ही समझ आनी चाहिए, बाकी तो सब कैलकुलेशन है, बाकी बहुत कैलकुलेशन है। यहां से अगर ये फंक्शनल गिवन नहीं है तो तुम लेट करोगे, ये हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। अगर ये गिवन नहीं है तो हम क्या करके चलेंगे, लेट इसका एक्सट्रीमल कर्व ये मिलेगा, दैट इज ये एक्सट्रीमल कर्व, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रीमल कर्व है इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा, ये एक्सट्रीमल कर्व इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों पॉइंट में पुट किया। अब ये जो पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो ये इक्वेशन, और ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो ये इक्वेशन। अब ये पॉइंट इसके साथ इन दोनों को कंबाइन किया तो थर्ड इक्वेशन, इसको और इसको कंबाइन किया तो फोर्थ इक्वेशन। अब कंडीशन थी ट्रांसवर्सलिटी की, अगर दोनों पॉइंट मूव कर रहे हैं फाई डैश इंटू वाई डैश इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, -1, और h डैश वाई डैश इक्वल टू क्या मिला, -1। तो यहां से x2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2, x2, y2 इक्वल टू 1/2। समझ आया नहीं है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मिलेगा यहां से। अब इनकी वैल्यू फंक्शनल में पुट कर दो, फंक्शनल में पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, शॉर्टेज डिस्टेंस। अब देखते हैं नेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया यहां से। नेट का क्वेश्चन था, हमें फंक्शनल गिवन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx। हमें P1 पॉइंट गिवन है, P1 x1, y1 इक्वल टू, जो P1 लाई कर रहा है P1 x1, y1 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 5, और P2 x2, y2 इक्वल, वो लाई कर रहा है y इक्वल टू x स्क्वायर। देन फर्स्ट ऑप्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between straight line and parabola 19 √2/8। slope of maximal equal to -3/2। थर्ड ऑप्शन पॉइंट 3/4, 0 लाई
on the axial और फोर्थ पॉइंट axial is orthogonal to the curve, orthogonal to the curve y equal to x by 2, y equal to x by 2. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. हमें क्वेश्चन ये गिवन, सेम ही तो क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ एक चेंज आएगा। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया यहां से, वो शॉर्टेज डिस्टेंस भी पूछ रहे हैं अब की बार तो, ठीक है। वैसे तुम ट्राई कर सकते हो, इसका एक्सट्रीमल कर्व यही मिलेगा। बस लाइन चेंज कर देता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां से y इक्वल टू एक्स माइनस 3 की जगह क्या आएगा 5, तो यहां पे 3 की जगह क्या आएगा 5। एक्सट्रीमल कर्व 3 की जगह 5 और 3 की जगह यहां पे क्या चेंज होगा 5, ठीक है, ये आएगा। अगर ये 3 की जगह 5 चेंज हुआ तो यहां तक की कैलकुलेशन सेम, ए x2 प्लस बी इक्वल टू x2 स्क्वायर सेम, तो यहां से मिलेगा 5 y डैश इक्वल टू -1, ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1 2x2, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। और यहां से ए x2 प्लस x2 स्क्वायर बी इज सेम, बी इक्वल टू 3/4, यहां से आएगा, यहां पर a इक्वल टू आएगा 5 और यहां पे 5 यानी कि 3/4 प्लस 5 और x2, तो x1 इज यहां पर चेंज होगा, x1 आएगा 20 और 3 यानी कि 23/8, यानी कि x1 चेंज हो गया 23/8, ठीक है। x1 x2 इज सेम, तो इतना चेंज हुआ यहां पे 23/8, यहां पे 23/8, ये सेम 23/8 और यहां पर 23/8, यहां पे आएगा 23/8 और एलसीएम चेंज होगा 4 और यहां पे आएगा 23 माइनस 4 यहां पे 19 और यहां पे आएगा 19 4√2 19, तो यहां आंसर तो यहीं पे मिल गया, यहां पे इसका मॉड अप्लाई करेंगे तो 19√2/8, 19√2/8, ये चीज समझे, यहां से 19√2/8, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये मिली, सॉल्व हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब यहां से देखो सेकंड ऑप्शन पूछा स्लोप ऑफ एक्सट्रीमल, स्लोप क्या है वाइड की, एक्सट्रीमल कर्व की स्लोप है y इक्वल टू ax प्लस बी, तो स्लोप एक्सट्रीमल कर्व क्या आएगा yx इक्वल टू a इज -1 x और b इज 3/4, a इज -1 और b इज 3/4। अगर 3/4 है तो यहां से इसकी स्लोप क्या आएगी -1 कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। अब उन्होंने पूछा पॉइंट 3/4,0 लाई ऑन एक्सट्रीमल, अगर ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा तो लाई करेगा, तो यानी कि P पॉइंट 3/4,0 हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे एक्सट्रीमल में पुट करता हूं तो y की वैल्यू 0 माइनस इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4 कैंसिल आउट, तो इंप्लाई 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा, तो थर्ड ऑप्शन इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन
अब बोल रहे हैं स्लोप ऑफ एक्सट्रीमल इज ऑर्थोगोनल, यानी कि इस जो गिवन फोर्थ ऑप्शन वेयर y इक्वल टू x बाई 2 एक्सट्रीमल कर्व, तो इस कर्व की जो स्लोप है y डैश इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई 2, और एक्सट्रीमल कर्व की स्लोप कितनी गिवन है, एक्सट्रीमल कर्व की स्लोप गिवन है y डैश इक्वल टू एक्सट्रीमल कर्व y इक्वल टू क्या गिवन है -1 माइनस सॉरी स्लोप ऑफ एक्सट्रीमल कर्व इज -1। अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूं तो m1 into m2 इक्वल टू आएगा -1 into 1 by 2, that is -1 by 2 not equal to -1। तो क्या ये कर्व और ये कर्व ऑर्थोगोनल है? नहीं, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है।